આકાશવાણી રાજકોટ। શ્રોતા મિત્રો, માનવ સમાજની પ્રગતિ અને સુખાકારીના પાયામાં છે વિજ્ઞાન। રજૂ કરીએ છીએ રૂપકાત્મક શ્રેણી વિજ્ઞાનની વિસ્તરતી ક્ષિતિજો। આ શ્રેણીના પ્રાયોજક છે લોક કલ્યાણાર્થે વિવિધ સંશોધનો કરતી આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ પ્રાપ્ત રાષ્ટ્રીય સંસ્થા સેન્ટ્રલ સોલ્ટ એન્ડ મરીન કેમિકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, ભાવનગર। વિજ્ઞાનની વિસ્તરતી ક્ષિતિજો, નિર્માણ સહાય અને પ્રસ્તુતિ સલીમ સોમાણી, સંકલન અને નિર્માણ ડોક્ટર ગીતા ગીડા। નમસ્કાર શ્રોતા મિત્રો। પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા। શરીર તે સર્વ કર્મોનું કારક બળ છે, તેને સ્વસ્થ રાખવું એ આપણી નૈતિક ફરજ છે। આરોગ્યલક્ષી અનેક સંશોધનો સેન્ટ્રલ સોલ્ટ એન્ડ મરીન કેમિકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ખાતે થઈ રહ્યા છે। આવા સંશોધનો વિશે વાત કરી રહ્યા છે પ્રધાન વૈજ્ઞાનિક डॉक्टर दिवेश नारायण श्रीवास्तव। श्रोताओं, स्वस्थ रहना लोगों की आकांक्षाओं की सूची में सबसे ऊपर है। इसलिए यह उचित है कि वैश्विक सम्मेलनों, संधियों और नीतियों की एक विस्तृत श्रृंखला में स्वस्थ को मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। संयुक्त राष्ट्र ने संधारणीय विकास लक्ष्यों में सभी आयु के लोगों में स्वस्थ सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा को शामिल किया है। हमारे देश में भी केंद्र और राज्य सरकारें स्वस्थ केंद्रित विभिन्न योजनाएं प्रमुखता से चलाती हैं। हाल के वर्षों में कोरोना वायरस के खिलाफ बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान इसका एक उदाहरण है। इन प्रयासों के अनुरूप हमारी कई सिस्टर प्रयोगशालाओं में स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान प्रमुखता से निष्पादित किए जा रहे हैं। हालांकि केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान रासायनिक समूह की प्रयोगशाला है, तथापि CSIR CSMCRI में काफी लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में काफी प्रयास चल रहे हैं। संस्थान में मानवता के अधिकतम लाभ के लिए समृद्ध समुद्री और तटीय प्राकृतिक संसाधनों की खोज पर केंद्रित है। संस्थान स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में समुद्री शैवाल को असाधारण स्वास्थ्य लाभ के साथ महत्वपूर्ण समुद्री भोजन के रूप में पहचाना गया है। संस्थान के शोधकर्ता सक्रिय रूप से कैंसर जैसी जटिल बीमारियों से लेकर पैर के संक्रमण के इलाज तक के लिए विभिन्न समुद्री शैवाल व्युत्पन्न यौगिकों की चिकित्सीय क्षमता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा समुद्री शैवाल में रहने वाले विभिन्न एंडोफाइटिक जीवों के स्वस्थ संरक्षण में संभावित अनुप्रयोग के प्रोत्साहजनक नतीजे प्राप्त हुए हैं। रसायन समूह की प्रयोगशाला होने के कारण हमने स्वस्थ संरक्षण में उपयोगी विभिन्न रसायनों पर नवाचार प्रस्तुत किया है। केमोस्टेट मेसाइलेट एक रसायन है जो फेफड़ों की कोशिकाओं में कोरोना वायरस को आंशिक रूप से अवरुद्ध करता है एवं अन्य औषधियों के संयोजन से पूर्ण अवरोध प्राप्त किया जा सकता है। हमने केमोस्टेट मेसाइलेट के संश्लेषण के लिए बेहतर एवं लागत प्रभावी इंटरमीडिएट विकसित किए हैं। संस्थान पोरस सामग्री तथा जियोलाइट पर वर्षों से कार्य कर रहा है। महामारी के दौरान मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की भारी मात्रा में आवश्यकता के कारण ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नामक उपकरण काफी चर्चा में रहा है। इन उपकरणों में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ग्रेड जियोलाइट का वायु पृथक्करण के लिए उपयोग होता है, जिसकी आपूर्ति पर दुनिया भर के कुछ कंपनियों का दबदबा है। इस दिशा में हमने वायु से नाइट्रोजन सोखने की क्षमता वाली OC ग्रेड जियोलाइट के उत्पादन के लिए एक स्वदेशी प्रतिक्रिया विकसित की है और प्रतिक्रिया को 1 किलोग्राम पैमाने तक संवर्धित किया है। दूसरी ओर विभिन्न निदानों के लिए स्वास्थ्य मापदंडों की सटीक जानकारी महत्वपूर्ण है। इस दिशा में हमारे देश खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पॉइंट ऑफ केयर उपकरणों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके लिए विश्वसनीय सेंसरों की आवश्यकता होती है। संस्थान में ऑप्टिकल, विद्युत रासायनिक संवेदकों के साथ साथ अर्ध मात्रात्मक किटों को विकसित करने पर भी बहुत जोर दिया गया है।
इसमें हृदय एवं न्यूरो डिजेनरेटिव रोगों, मधुमेह, कैंसर, ऑक्सीडेटिव तनाव जैसे रोगों के लिए विभिन्न बायोमार्कर्स के लिए सेंसर तथा जीवाणुओं के लिए किट विकसित किए गए हैं। दवा वितरण और बायोइमेजिंग की दिशा में संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है। हमने ऑर्गेनिक स्पेसिफिक कंट्रास्ट एजेंट और पैरामैग्नेटिक तरल आधारित अविषाक्त एमआरआई कंट्रास्ट एजेंट विकसित किए हैं। इस प्रकार के प्रायोगिक कार्यों के समानांतर सीएसआईआर सीएसएमसीआरआई के बुद्धिजीवियों ने का झुकाव विभिन्न जैविक क्षेत्रों के आणविक तंत्र को समझने के लिए आधुनिक कंप्यूटेशनल उपकरणों की ओर भी रहा है। इन उन्नत कंप्यूटेशनल दृष्टिकोण में कई जैव आणविक प्रक्रियाओं के दौरान परमाणु स्तर की पारस्परिकता को समझने के लिए कंप्यूटर आधारित सिमुलेशन का उपयोग करना शामिल है। વર્ષોથી વૈજ્ઞાનિક ક્ષેત્રે અનેક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનાર આ સંસ્થા તેના વિશે થોડી વધારે માહિતી પ્રદાન કરી રહ્યા છે સંસ્થાના ડાયરેક્ટર ડોક્ટર એસ કાનન. Because sea is abundantly there. You don't have any shortage of sea. Can I basically make seawater into potable water so that I can drink? And this was the work that this institute has been pursuing it. And this process is called as desalination. And this particular process uses a material called membrane. Membrane क्या होता है? एक आप समझ लेना, आम आदमी का भाषा में बोलेगा तो एक शीट जैसे हो जाता है। और शीट क्या होता है? आप सी वाटर को ए शीट का द्वारा पास करेगा तो वो शीट सॉल्ट पूरा को रिजेक्ट करेगा, खाली पानी को अलाउ करेगा। मतलब the sheet acts as a filter for rejecting all your salt and allowing the only water to come through. And this process is called as desalination. And this particular technology involves what? अच्छा तरह से एक शीट बनाने का है, membrane बनाने का है. And that is where the crux is. Okay. And this institute has been engaged in the research of making different classes of membranes for desalting the seawater. And we are happy to say that these membranes, which are indigenously developed in this country, has been licensed to a company in the country which is making these membranes for several domestic and industrial use in the country. And this is the only company in the country which is, or one of the very few companies in the country which is making membranes for desalination. It doesn't stop here. It doesn't stop here. क्यों? ये इंस्टीट्यूट जिधर जिधर पानी का प्रॉब्लम होते थे उधर जाके इसका बोलते डिसैलिनेशन प्लांट हम लगा देते थे ताकि वो लोग को पानी मिल पाएगा करके। और more than 140 plants across 7 to 8 different states, these plants were deployed by this institute as a scientific social responsibility. And I'm very happy to say that in 2021 एक 100,000 liters per day plant, मतलब 1,00,000 liter per day plant was installed in a place which is 125 kilometers away from Bhuj. Okay, which is the farthest point of India. BHF पोस्ट है, वहां पे जवान जो लोग हैं हमारा देश को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो लोग के पास पानी नहीं था,
वहां का जो ग्राउंड लेवल में जो पानी मिलते थे वो सॉल्टी वाटर थे, क्योंकि लिए दैट एरिया इज अ कोस्टल एरिया। सो वो पानी को हम लोग प्लांट डाल के बेहतर पानी बनाया था। और ये गर्व है हम बोलने में, मोर देन 1000 सोल्जर्स who are living in that area are now drinking this water. नहीं तो उन लोगों का वाटर भुज में से हर रोज 140 किलोमीटर टैंकी में जा रहे थे, हर रोज। और वो टैंक जब पाएगा तो ही उनको पानी है, इसी तरीका सिचुएशन में थे। बट दिस हैज कंप्लीटली चेंज्ड बिकॉज ऑफ दिस मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी। और वी वेंट वन स्टेप अहेड। ये जो प्लांट में बोल रहा हूं, दे आर ऑल स्टेशनरी प्लांट्स, मतलब प्लांट्स वहां पे लगाने का है और लगाने के बाद वहां पे काम करके पानी निकल जाता है। कभी कभी ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं हमको तुरंत कुछ एक्शन लेना पड़ता है, उसके लिए प्लांट बनाने में टाइम नहीं रहता है। इसके लिए कैसे उपाय कर सकते हैं? सो the scientists of this institute thought that yes, we will make a mobile desalination plant. मतलब हम डिसैलिनेशन प्लांट पूरा बनाएंगे, वो हम गाड़ी में ही रख लेंगे, गाड़ी में ही रख के जब भी जिधर भी पानी का जरूरत होता है हम गाड़ी में जाके हम यूज कर लेंगे। इसी तरीका एक मोबाइल डिसैलिनेशन प्लांट लगवाया था। ये मोबाइल डिसैलिनेशन प्लांट का यूज क्या हुआ है आपको तो सब लोग को पता है। हिमालयन सुनामी इन तमिलनाडु, साइक्लोन फाइलिन, साइक्लोन आयला इन ओडिशा, ये पूरा आप लोग को तो न्यूज़पेपर में तो पढ़ा हुआ है। इस सब जगह पे जब साइक्लोन आ जाता है, सब सुनामी आ जाता है, पहला चीज उन लोगों को तकलीफ आता है पानी, क्योंकि लिए पूरा सी वाटर अंदर आ जाता है और देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंटामिनेशन बिटवीन द ग्राउंड वाटर एंड सी वाटर, सो देयर वोंट बी एनी वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग। सो ये प्लांट, मोबाइल डिसैलिनेशन प्लांट, उधर जाके वहां पे वो जो पानी मिलते हैं वो पानी को डिसॉल्व करके, प्यूरिफाई करके शुद्ध पानी देते हैं। और ये शुद्ध पानी हर एक दिन 30,000 से 40,000 लीटर्स पानी देते हैं, ताकि वो लोग सब लोग पानी के लिए व्यवस्था हो जाता है। શ્રોતા મિત્રો, આ સંસ્થાની વૈજ્ઞાનિક ક્ષેત્રે હરણફાળ તો ખરી જ, પરંતુ આ બધા વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો કેવી રીતે સમાજ માટે, માનવ જીવન માટે ઉપયોગી છે તેનાથી પણ આપણે માહિતગાર થયા। આવતા કાર્યક્રમમાં ફરી મળીશું। અત્યારે રજા આપશો। નમસ્કાર। વિજ્ઞાનની વિસ્તૃતિ ક્ષિતિજો આપ સાંભળી રહ્યા હતા આ રૂપકાત્મક શ્રેણી। નિર્માણ સહાય અને પ્રસ્તુતિ સલીમ સોમાણી, સંકલન અને નિર્માણ ડોક્ટર ગીતા ગીડા। વિજ્ઞાનની વિસ્તૃતિ ક્ષિતિજો આ શ્રેણીના પ્રાયોજક લોક કલ્યાણાર્થે વિવિધ સંશોધનો કરતી આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિપ્રાપ્ત રાષ્ટ્રીય સંસ્થા સેન્ટ્રલ સોલ્ટ એન્ડ મરીન કેમિકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, ભાવનગર। પ્રસારણ આકાશવાણીના રાજકોટ કેન્દ્રથી કરવામાં આવ્યું।